योगी जी में सबसे बढ़िया ये लगता है कि वो राम मंदिर बनवा दिया। मथुरा की तैयारी चल रही है यहाँ पे। राम मंदिर से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव तो नाराज हैं। अखिलेश यादव मुल्ले मुलायम के पूत हैं, वो सब बोलेंगे। भगवान मानते हैं लेकिन पूजा करने नहीं जानते। तो इनको जो अल्लाह है उनको अब फोन करके बुलाता है कि आइए चादर पहना दीजिए। यादव की सरकार में बनारस नहीं बदला कुछ। अखिलेश यादव 2027 में नहीं, अखिलेश यादव अगले पैदाइश में आने की प्रयास करे अब बनारस। 2027 में नहीं, अगले पैदाइश में आएंगे अब अखिलेश यादव। मोहम्मद अखिलेशुद्दीन, इनको टोपी पहनने में कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन इनको भगवा साफा पहनने में गुरेज होता है, इनको तिलक लगाने में गुरेज होता है। ये संसद में चिल्लाते हैं जातिवाद जातिवाद कैसे। ये खुद ब्राह्मणों की जाति पूछते थे, क्षत्रियों की जाति पूछते थे, दलितों की जाति पूछते थे। कनपट्टी पे लगा के बंदूक मारी गई हो गोलियां। उन माता से जाके पूछिए उनके बच्चों को कार सेवा क्या अपराध है। AK-47 लेके गए थे वो लोग, बम फोड़ने गए थे। यश राय कहाँ के रहने वाले हैं? चौकाघाट, यही बनारस के रहने वाले बनारस के। हैं। योगी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? योगी जी देखिए, हम बस इतना ही जानते हैं 2017 में आए थे जी। 2017 में आए थे और ये भगवाधारी पूजनीय महाराज जी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते प्रधानमंत्री हैं। बनेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं जी। तो योगी जी में सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको? योगी जी में सबसे बढ़िया ये लगता है कि वो राम मंदिर बनवा दिया। मथुरा की तैयारी चल रही है यहाँ पे। राम मंदिर से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव तो नाराज हैं। अखिलेश यादव मुल्ले मुलायम के पूत हैं, वो सब बोलेंगे। राम मंदिर में चोरी करवा दिया भाजपा वालों ने। राम मंदिर में गलती इंसानी से न होती है, गलती जानवर तो होगी, गलती इंसानी से न होती है। हो गई एक गलती। और बात रह गई इनका, तो ये बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान मानते हैं लेकिन पूजा करने नहीं जानते। तो इनको जो अल्लाह है उनको अब फोन करके बुलाता है कि आइए चादर पहना दीजिए। जाते हैं ये अल्लाह के नमाज में चादर पहनाने। ये बताइए, ये बुलाते हैं फोन करके अल्लाह लोग इनको? पार्टी भी करवाते हैं अखिलेश यादव। अरे उनका काम ही यही है। वो लोग मियाँ हैं तो मियाँ लोगों का काम ही यही है, टोपी पहनेंगे बस। लेकिन कांवरियों के लिए भी तो कोई व्यवस्था नहीं करवा रही समाजवादी पार्टी। अरे कह रहे मियाँ है तो मियाँ के लिए करवाएगी, हिंदू के लिए करवाएगी। यदुवंशी कहते हैं खुद को। अरे यदुवंशी है तो कभी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि गए हैं मथुरा? कैसे वो यादव हैं? लेकिन राम मंदिर को लेकर कहते हैं ये RSS वालों का ऑफिस है, तो इसमें हम क्या करने जाएं? अरे तो वो उनका कहना है कि हम एक जगह गए, काशी विश्वनाथ में वो आए थे। उनका कहना है कि हम गए एक जगह मंदिर में पूजा करने। वहाँ पे जैसे ही हम बाहर आए तो हमें फ़ोन के आगे पता चला कि मंदिर ही पूरा धुलवा दिया है बीजेपी वाले। अब आप कहीं जाएंगे, जूता पहन के अंदर जाएंगे तो मंदिर धुलवाएंगे नहीं तो क्या किया जाएगा? आप ही बताइए, मंदिर धुलाएगा नहीं तो क्या करेगा आप? ये खाली ये लोग भाजपा की जो दोहरी नीति है, हम इसलिए हम मंदिर धुलवाया गया कि अखिलेश यादव गए हैं वहाँ। जूता पहन के अंदर गए थे इसलिए मंदिर धुलवाया गया वो वाला। अखिलेश यादव से कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश यादव भाजपा वालों को। भाजपा वाले को, अखिलेश यादव को भाजपा वाले से हम लोग से बहुत दिक्कत है। हाँ, खास करके पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से और ज़्यादा उनको दिक्कत है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं योगी जी जब से आए हैं तो उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद की राजनीति ज़्यादा हुई है। मंदिर मस्जिद गलत जगह मस्जिद बना है। ये वापी मस्जिद देख लीजिए, काशी विश्वनाथ की ज्ञान वापी मस्जिद, इसमें पूरा भगवान जी का, महादेव का पूरा सच्चम पाया जा रहा है। तो ये सब गलत जगह बनाने का तो इसे हटाया जाएगा ही। इस पर कार्य होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। इस पर कार्य चल रहा है बहुत जगह बनारस में इस पे पहले चले बुलडोजर। हाँ, घाट तोड़े जा रहे हैं, घाट तोड़े जा रहे हैं। घाट कहाँ कोई थोड़ा घाट पूरा बनाया जा रहा है। मणिकंठा घाट कैसा था, कैसा बन गया है? किसके राज में? अखिलेश यादव के राज में क्या किए हैं? आए हमें फाइल दिखाते हैं। एक को रोड तो नहीं बनवा पाते थे, कच्चा रोड बनवा देते थे। अखिलेश यादव की सरकार में बनारस नहीं बदला कुछ। अखिलेश यादव 2027 में नहीं, अखिलेश यादव अगले पैदाइश में आने की प्रयास करे अब बनारस। 2027 में नहीं, अगले पैदाइश में आएंगे अब अखिलेश यादव। इस वाले पैदाइश में ना सोचे वो आएंगे। गुस्सा है अखिलेश यादव से? हम लोग क्यों गुस्सा रहेंगे? कार्य के ऊपर है ना। हम लोग अपने योगी जी के भक्त हैं, बस योगी जी के हम लोग भक्त हैं। अखिलेश यादव लगता है हिंदुओं के लिए अभी पीडीए की बात कर रहे हैं। अरे तो वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोग मुस्लिम के लिए बात करेंगे, वो क्या हिंदू के लिए? वो मुल्ले मुलायम के पूत दोगले हैं वो लोग। मदरसा में पढ़ने वाले वो सब कुछ बोल सकते हैं। से पर क्या है, कह रहे उत्तर प्रदेश बदलेगा कोई नौजवान जब सत्ता में आएगा। नौजवान सत्ता में आएगा, वही 10-10 हज़ार रुपये देके 10 पास 12 पास करवा दिया जाएगा, वही लोग जाएंगे आर्मी में। घबराइए मत। उनको कह तो रहे 2027 में नहीं, वो अगले पैदाइश में आने के प्रयास करेंगे, इस पैदाइश में नहीं आ पाएंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नीतीश सिंह है। ये वाराणसी के रहने वाले हैं? जी, वाराणसी के रहने अभी वाले। जो शिविर लगाए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, आप यहाँ पे उपस्थित हैं और आपको यहाँ देखा होगा कि आपने यहाँ पे पानी अनवरत चल रहा है, क्योंकि धूप के समय में, गर्मी में के समय में सबसे महत्वपूर्ण है जल। जल ही जीवन है और ये हम लोग, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जल सबको, जो भी
बॉटल का पानी 20 रुपये 40 रुपये बॉटल का पानी बिक रहा है। हमारे भारत देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पानी 20 रुपये बॉटल का मिलता है। और हमारे पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशन में हिंदू युवा वाहिनी, हमारे प्रिय बड़े भाई अमरीश सिंह भोला जी, माननीय अध्यक्ष अजय सिंह जी के नेतृत्व में इस कैंप का संचालन हर वर्ष होता है। और यहाँ पर अनेकों कांवड़िया आकर आप देख सकते हैं कि ठहरते भी हैं, रुकते भी हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध भी है, सोफ़ा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। दवा की भी व्यवस्था की गई है। पहले की सरकार में इतनी व्यवस्थाएं होती थी कांवरियों के लिए? पहले की सरकार से आपका क्या तात्पर्य है? अखिलेश यादव की सरकार की, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदू हैं? अखिलेश यादव हिंदू लगते हैं आपको? नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। ये तो जब वंशी उनके पिता खुद को राम भक्तों पे गोलियां चलवाने के बाद ये कहते हैं कि अगर मुझे 1000 बार ये सरकार कुर्बान करनी पड़े तो मैं मुसलमानों के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दूंगा, ऐसे बाप का बेटा हिंदू कैसे हो जाएगा? वो स्वयं मुल्ला मुलायम के पुत्र हैं, उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता है, इनको अखिलेशुद्दीन कहा जाता है, मोहम्मद अखिलेशुद्दीन। इनको टोपी पहनने में कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन इनको भगवा साफा पहनने में गुरेज होता है, इनको तिलक लगाने में गुरेज होता है। आज जिस जातिवाद की बात ये संसद में चिल्लाते हैं, जातिवाद जातिवाद कैसे, जाति पूछ के कैसे काम किया, जाति पूछ के कैसे बोला, ये खुद ब्राह्मणों की जाति पूछते थे, क्षत्रियों की जाति पूछते थे, दलितों की जाति पूछते थे। आज आपको लगता है उनके गवर्नमेंट में क्या होता था? कांवड़ियों के डीजे तक बंद करा दिए गए थे। कांवड़िये जब जाते थे, भाई वो भजन नाचते हुए तो जाएंगे, वो तो शिव के भक्त हैं, वो बाबा के तो भक्त हैं। आज ये इतनी आपको जो सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, उन शिव भक्तों के लिए तो किया जाता है। हम उनके पैरों को पखारते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, पैर उनके चलते चलते सूज जाते हैं, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ सारी मेडिकल की व्यवस्था उपस्थित है, यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आती है, वो देखती है। फूलों की वर्षा भी की जा रही है। जी बिल्कुल, फूलों की वर्षा आज से नहीं की जा रही। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसी समय से इन्होंने ये कहा है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाती है उत्तर प्रदेश में, इन्हीं का देख के और राज्यों में भी पुष्प वर्षा कराई जा रही है हेलीकॉप्टर से। अखिलेश यादव कांवरियों से क्या दिक्कत है? उनके समाजवादी पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि ये लोग सड़कों पे अराजकता फैलाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदू जो पहले जातियों में बटा हुआ था, उसका फ़ायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत उठाया। लेकिन जब ये हिंदू एकजुट होकर केवल धर्म पर, राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना, तब इनके मन में बौखलाहट उत्पन्न हो गई कि कहीं ये हिंदू एक कैसे हो रहे हैं। ये हिंदू एक हो जाएंगे तो हमारी जो चल रही है दुकान समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, नफरत फैलाने की दुकान, ये तो बंद हो जाएगी। ये जो जात पात के नाम पर दंगे भड़काए जाते थे, जब धर्म के नाम पर दंगे भड़काए जाते थे, उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे दंगों का जंश झेला है। उसमें बहुत सारे लोगों के परिवार भी तबाह हो गए। किसी के घर में कोई दिया बाती करने वाला नहीं है। इनके पिता ने कोठारी बंधुओं को गोली से मरवा दिया, जीरो उस पर डॉट पे गोली मारी गई थी, उनको कनपट्टी पे लगा के बंदूक मारी गई हो गोलियां। उन माता से जाके पूछिए उनके बच्चों को क्या पीड़ा होती है उनके मन में, जिनके 2 बेटे कार सेवा में गए हों। कार सेवा क्या अपराध है? कौन से AK-47 लेके गए थे वो लोग, बम फोड़ने गए थे अयोध्या मंदिर में, उस बाबरी ढांचे पे। वो तो केवल निहत्थे गए हुए थे वहाँ पर सेवा करने के लिए, और ऐसे में आपने PSC लगवा के, पुलिस लगा के और फोर्स लगा के गोलियां चलवा दी। उसका खामियाजा लग रहा अखिलेश यादव पीढ़ी दर पीढ़ी। ये पीढ़ी दर नहीं पीढ़ी, इनकी जितनी पुश्तें रहेंगी, आपको पता है भगवान राम से द्रोह करने वाले की पीढ़ियां नाश हो जाती हैं, और इनके पिता ने भगवान राम से द्रोह किया है। कांग्रेस ने भगवान कृष्ण से द्रोह किया है। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने करपात्री जी महाराज को वहीं संसद के बाहर उन्होंने जो है साधु संतों और गायों के ऊपर गोलियां चलवा दी, तब करपात्री महाराज ने एक वचन दिया था और प्रण लिया था, कहा कि मैं इन साधुओं की हत्या तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन इन गौ की हत्या को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा और तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। और आपने देखा कि सबकी मृत्यु जो है गोपाष्टमी के दिन हुई है। नृशंस गायों की हत्या की गई हमारे देश में। गाय को हम माता मानते हैं, और हमारे देश में हम हिंदू होने के बावजूद हमको लोग सेकुलर और अनसेकुलर मानते हैं। हमको बता रहे हैं सेकुलर क्या होता है। मुझे पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं।
पीडीए का जो असर है वो इनका दिखेगा। पीडीए का फुल फॉर्म हर वक्त बदलता रहता है। आपने देखा होगा जहाँ जैसा रंग देखते हैं वैसा ढल जाते हैं। ये पीडीए का हमेशा पी में इनका पंडित आ गया, डी से दलित आ गया, ए से अब जो कुछ भी मतलब इनके दिमाग की उपज है ये। लेकिन ये कितना भी पीडीए गठबंधन कर लें, अब भारत बंटने वाला नहीं, अब हिंदू विभाजित होने वाला नहीं है। जो हिंदू पहले विभाजित थे, आज आप देख लीजिए, आप जाइए, मैं तो कहता हूँ उन यादव क्षेत्रों में भी जाइए, यादव बस्तियों में जाइए, उनसे पूछिए कि योगी जी गवर्नमेंट अच्छी थी कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट अच्छी थी। जो अपराधी है उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होगा, उसमें किंचित लेश मात्र भी कोई संकोच नहीं, गुरेज नहीं होगा। क्योंकि योगी जी हैं, इनके सामने कोई भी राग द्वेष नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये केवल चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कानून की व्यवस्था स्थापित हो। इनके लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी समर्थक जितने अपराधी थे सब भाजपा में आ गए, इसलिए ये लोग ढंढोरा पीटते हैं कि भय मुक्त प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश। कौन अपराधी भाजपा में आए मुझे बताइए थोड़ा सा, कौन से ऐसे अपराधी भाजपा में आए? मैं तो बता दे रहा हूँ, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान, ये इतने बड़े अपराधी थे, इतने, इनका जो है कि आईएसआई से कनेक्शन था और इनके पार्टी में इनको सांसद और विधायक बनाया जाता था। गाड़ियों पर ये असलहे लहराते हुए चलते थे पुलिस प्रोटेक्शन में। मऊ के दंगे में देख लीजिए जाके मुख्तार अंसारी को किस तरीके से वो प्रशासन के बीच में जो है असलहा AK-47 लहराते हुए घूम रहा है। योगी जी जाते हैं तब जाके वहाँ का दंगा समाप्त होता है। ये किस नेता की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आया है अपराधी था? मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी वो सपना आप मत देखिए। अब उत्तर प्रदेश में आप नहीं आने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव में थोड़ी सी गलतफहमियों की वजह से जो इनकी थोड़ी सीटें बढ़ गई, इसकी वजह से ये बहुत उत्साहित हो गए। गलतफहमियों की वजह से ये गलतफहमी है। लोग कह रहे हैं नाराज है उत्तर प्रदेश। अभी तो चुनाव में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज नाराज है, ब्राह्मण ठाकुर वर्सेस। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण ठाकुर कोई नाराज नहीं है। नाराज वो लोग हैं जिनकी गलत दुकानें नहीं चल पा रही हैं, जिनके गलत धंधे नहीं चल पा रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। जिनके गलत काम नहीं चल रहे हैं बस वही नाराज है। योगी जी से कोई ऐसा तबका नहीं है जो नाराज हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहुएं हो, चाहे वृद्ध हो, सभी लोग इनके कार्य प्रणाली से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिला था क्या उत्तर प्रदेश को जो भगवा वेश में रहता हो, जो अपने देवी देवताओं की पूजा करता हो, जो बनारस में महीने में 15 बार 20 बार आता हो? अभी कभी आपने ऐसा सुना था कि कोई मुख्यमंत्री बनारस में इतनी बार आता हो, कोई प्रधानमंत्री बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार आता हो? हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हम आप ये देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हो सकता है ये न देख पावें, क्योंकि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जो भगवा वेश में रहता है, जो भगवान राम की सेवा करता हो। मुख्यमंत्री योगी जी चाहिए। फिर से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक योगी जी हैं तब तक योगी जी रहें, और अगला बार अगर कोई प्रधानमंत्री हमें योगी आदित्यनाथ जी के ही रूप में चाहिए, जो देश को भगवामय कर सके, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाए। कहते हैं हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इस भारत का एक एक राज्य, एक एक प्रदेश, एक एक जिला, एक एक शहर हमारा है। यहाँ जब लोगों को बांटा जा रहा था, अरुणाचल प्रदेश में लोगों को बांटा गया, मिजोरम में लोगों को बांटा गया, इन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से नागालैंड को इन लोग विभाजित कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो रणनीतियाँ थी वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई हैं और इनको पुनः भारत में जोड़ने का प्रयत्न बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिल सकता।